जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, शीश के दानी की जय हो, लख दातार की जय हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ श्याम बाबा के आशीर्वाद से, श्याम बाबा की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। श्याम बाबा की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों का ऐसे ही कल्याण करते रहें। दोस्तों, सबसे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि हम अपने चैनल पर श्याम बाबा से जुड़ी जानकारियाँ, श्याम बाबा के सत्य चमत्कार, श्याम बाबा के अनुभव आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं। और हमारी वीडियोस को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग श्याम बाबा से जुड़ सकें, श्याम बाबा की कृपा पा सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले सभी भक्तों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज की कहानी अहमदाबाद से है। गीतांजलि जी की कहानी है, जो कि बहुत ही दर्द भरी कहानी है और जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना। जब तक आप अंत तक नहीं सुन पाओगे, तो जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि श्याम बाबा कैसे लोगों की ज़िंदगी में चमत्कार करते हैं। तो ऐसा ही कोई चमत्कार श्याम बाबा ने गीतांजलि के भी साथ किया है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले जय श्री श्याम। दोस्तों, गीतांजलि जी अहमदाबाद से है। आपको बता दूं कि अहमदाबाद में उनकी ससुराल है, पर वैसे वो खास दिल्ली से हैं। अब आपको मैं बताती हूँ, गीतांजलि जी 2 बहन और 2 भाई हैं। गीतांजलि जी बताती हैं कि जब गीतांजलि जी छोटी थी, उनकी मदर उन्हें बचपन में ही अकेला छोड़कर चली गई थी। उस टाइम उनका एक बड़ा भाई और गीतांजलि जी थे। जब गीतांजलि जी छोटी थी, तो उनकी मदर जब उन्हें छोड़कर चली गई, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस हुआ। वो कहते हैं ना कि माँ तो माँ ही होती है। अब गीतांजलि जी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान। उनके पिताजी जो हैं वो दिल्ली में गांधीनगर में कटिंग मास्टर थे, कटिंग मास्टर का काम किया करते थे। अब उन पर भी बिल्कुल अकेली जिम्मेदारी आ गई थी। सबकी बच्चों की अपनी जिम्मेदारी पड़ गई थी। अब वो अकेले पड़ गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा कि बाहर काम देखूँ या फिर बच्चों को देखूँ, आखिर करूँ तो करूँ क्या। इस वजह से उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। अब आपको पता है कि दूसरी माँ कैसी होती है। जो अपनी माँ होती है वो तो अपनी ही होती है और दूसरी दूसरी ही होती है। तो गीतांजलि के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और शादी के बाद उन्होंने सब कुछ सही चल रहा था। कुछ दिनों बाद उनके 2 बहन भाई और हुए, जो कि जुड़वाते, 1 बहन और 1 भाई। तो इस हिसाब से उनके 2 भाई और 2 बहन वो हैं। अब गीतांजलि जी बताती हैं कि जब उनके पिताजी ने शादी कर ली, अब जब गीतांजलि के पिताजी काम पर चले जाया करते थे, जो उनकी मम्मी हैं वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करती थी। उनको बहुत ज़्यादा मारती थी, पीटती थी। उनको स्कूल भी जल्दी से जाने नहीं दिया करती थी। उनसे रात रात जब तक काम करवाया करती थी। और पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या जादू कर दिया था कि उनके पिताजी भी मतलब कुछ नहीं कहा करते थे। तो गीतांजलि जी इतनी ज़्यादा रोती थी जब वो स्कूल में जाती थी। अपनी सहेलियों को बताती थी, स्कूल में जाती थी तो रात को देर रात तक जगने की वजह से उन्हें स्कूल में नींद आ जाती थी, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। पर जैसे तैसे उन्होंने अपनी 12वीं पास कर ली। 12वीं पास कर ली। अब जो उनकी मम्मी है वो उनके साथ इतनी बुरी तरह से अत्याचार करती थी। एक बार उन्होंने वो बताती हैं कि उनकी मम्मी ने उनके गरम चिमटा मारा, जिसकी वजह से उनके फेस पर आज तक निशान है जले का। वो इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, बिलखती थी। तो ऐसे ही पड़ोस में एक आंटी रहा करती थी। तो उन्हें पता था कि इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं। तो उन आंटी ने कहा, जब गीतांजलि ने 12वीं पास कर ली, तो जब गीतांजलि घर में रहने लगी, तो उन आंटी ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, जो जैसा करता है उसको यहीं पर भुगत के जाना होता है। तुम चिंता मत करो, भगवान पे विश्वास करो। और ये लो, ये श्याम बाबा हैं। उन्होंने एक छोटी सी फ़ोटो दी श्याम बाबा की गीतांजलि को, कि ये श्याम बाबा हैं, इनसे तुम दिन रात प्रार्थना करो, ये तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे, ये हारे के सहारे हैं। तो गीतांजलि ने वो फ़ोटो ले ली। गीतांजलि को बहुत ही कम उम्र में उनके सिर पर जिम्मेदारियां आ गई थी, क्योंकि जब उनकी मदर उन्हें छोड़कर चली गई थी, दूसरी मदर आई, तो वो उनके साथ इतने अत्याचार करती थी, उनसे घर का सारा काम कराना। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी एक्टिव हो चुकी थी, उनके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी थी। अब वो फ़ोटो उन्होंने अपनी मम्मी से छुपा कर रख रखी थी, क्योंकि जो उनकी दूसरी मम्मी है वो बहुत ही ज़्यादा उनके साथ अत्याचार करती थी। अगर वो फ़ोटो देख लेती तो और लड़ती कि ये किसे लिया है, क्यों लिया है, कौन है, क्या है। तो वो फ़ोटो बहुत ज़्यादा छुपा कर रखती थी बाबा श्याम की। और जब रात होती, जब सब सो जाते, जब वो अपने काम से निपटती,
तो रात को श्याम बाबा से बातें करती, बाबा श्याम से कहती, बाबा श्याम मैंने ऐसा क्या बुरा किया है जिस वजह से मेरी मम्मी मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली गई और मेरे साथ इतना बुरा अत्याचार क्यों हो रहा है। तो रोज़ वो बाबा से कहती। अब होता क्या है, जब गीतांजलि ने 12th पास कर ली थी उसके करीब 1 से 2 साल बाद गीतांजलि के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं उनके फादर। तो कहीं पर कोई लड़का समझ नहीं आ रहा था। अब देखते ही देखते गीतांजलि की बहन भी बड़ी हो चुकी थी। जो गीतांजलि की दूसरी मम्मी थी ये चाहती थी कि गीतांजलि की कहीं पर शादी ना हो, अगर हो तो ऐसे ही किसी भी शराबी नशेड़ी से उसकी शादी कर दें और मैं अपनी बेटी की अच्छे घर में शादी करूं। वो कहते हैं ना दोस्तों, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के भी साथ बुरा करेंगे वो घूमकर हमारे साथ भी होना ही होना है, वापस हमें मिलना ही मिलना है। तो कभी किसी का ना बुरा सोचना चाहिए ना ही कभी बुरा करना चाहिए। तो अब होता क्या है कि गीतांजलि के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आ जाता है, अहमदाबाद से रिश्ता आता है। वो भी 2 भाई होते हैं और गीतांजलि उनसे छोटी होती हैं। वो एक उनसे बड़ा होता है उनका जेठ और वो छोटी हैं। और तो कोई बात नहीं, अच्छे घर से रिश्ता आ जाता है, पर गीतांजलि की मम्मी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो नहीं चाहती कि गीतांजलि की शादी उस घर में हो, पर बाबा की कृपा से गीतांजलि की शादी उस घर में हो गई और सब कुछ गीतांजलि की ज़िंदगी में बहुत अच्छे से चलने लगा। गीतांजलि की लाइफ बहुत अच्छे से चलने लगी। और आज गीतांजलि जी बताती हैं कि जो उनकी छोटी बहन है, दूसरी सौतेली बहन, वो ऐसे घर में गई हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं। उनके साथ रोज़ बहुत ज़्यादा मार पिटाई होती है और बहुत दुखी रहती हैं। वो ज़्यादातर अपने मायके में ही रहती हैं। और आज गीतांजलि की जो दूसरी मम्मी थी वो भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं। तो गीतांजलि जी आज अपने घर में इतनी ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज गीतांजलि जी के फादर भी इस दुनिया में नहीं हैं, पर गीतांजलि जी बताती हैं कि श्याम बाबा ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा चमत्कार किया जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। उनकी मम्मी ने हर वो कोशिश की कि उनकी किसी भी अच्छे घर में शादी ना हो, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे। और आज श्याम बाबा की कृपा से उनकी अच्छे खासे घर में शादी हुई भी है और वो बहुत खुश हैं अपने ससुराल में। उनकी सास उन्हें माँ की तरह बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और आज उन पर 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। गीतांजलि जी बताती हैं कि मेरी मदर ने सोचा था कि मेरी शादी अच्छे घर में ना हो, पर उन्हीं की बेटी के साथ आज इतना बुरा हुआ है कि उनकी बेटी खून के आंसू रो रही है। दोस्तों, गीतांजलि जी बताती हैं कि मेरे श्याम बाबा ने जितने मैंने दुख सहे थे, मेरे सारे दुख भर दिए, मेरे सारे जख्म भर दिए मेरे श्याम बाबा ने। श्याम बाबा ने मेरे को आज इतने अच्छे घर में रखा है। बाबा श्याम की इतनी कृपा है मुझ पर, सब कुछ अच्छा है, मेरा परिवार इतना अच्छा है। और आज उनकी बहन बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे श्याम बाबा। जो श्याम बाबा पर सच्चे दिल से विश्वास करता है, जो श्याम बाबा को दिल से मानता है, श्याम बाबा उसकी ज़रूर सुनते हैं। आज श्याम बाबा की कृपा से गीतांजलि की ज़िंदगी बहुत अच्छी है और उनकी मम्मी के कर्मों का फल उनकी बेटी भुगत रही है। क्योंकि अब वो कहते हैं ना कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। गीतांजलि के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ, जिस कारण उनकी बहन भी अपनी मम्मी के साथ थी। वो भी अपनी मम्मी को सपोर्ट किया करती थी। उन्होंने भी कभी भी गीतांजलि को अपनी बहन नहीं माना, जिस वजह से आज वो भी दुख भोग रही है। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप श्याम बाबा पर छोड़ दें। श्याम बाबा सब कुछ अच्छा कर देते हैं। श्याम बाबा हारे के सहारे हैं। जो भी हार कर बाबा श्याम के शरणों में जाता है, श्याम बाबा उसकी ज़रूर सुनते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे श्याम बाबा। तो चलिए दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कल एक और नई सत्य कहानी के साथ। जब तक के लिए जय श्री श्याम।